हे गाइस, नमस्ते फ्रॉम इंडिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नए व्लॉग में। तो गाइस, आज है 28 जून की सुबह और हम लोग आज जा रहे हैं अपने गांव के मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो मेरे गांव का नाम है काली मठ और यहाँ पे सिद्धपीठ काली मठ का मंदिर है जो काली माता का मंदिर है। तो हम लोग आज यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। पूजा पाठ हम लोगों ने कर लिया, वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अभी भैरवनाथ के मंदिर में आए थे तो सामने मेरा घर दिखाई देता है और मेरे घर से इस तरह सीधे रोड से होते हुए इस तरफ मंदिर में आते हैं। तो ये रहा काली माता का मंदिर, यहाँ पे सिद्धपीठ काली मठ का मंदिर, और ये भैरव बाबा का मंदिर है जो हर सिद्धपीठ में होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूजा पाठ किया, दर्शन किए, वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मंदिर में मैंने थोड़ा बहुत क्लिप्स बनाए थे, बस उससे ज़्यादा मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। अभी पूजा पाठ करने के बाद हम लोग यहाँ से जा रहे हैं घर को वापस। तो आज का सारा दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। आई होप जब भी आप ये व्लॉग देखोगे आप लोगों को पसंद आएगा। सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइज़, गर्मियों का टाइम है तो गांव में भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और देख सकते हैं पसीना पसीना हो गए हैं। हम लोग मंदिर से दर्शन करके आ गए और अभी घर जा रहे हैं। सामने विशाल, नायशा, रुद्र और कुशाल जा रहे हैं। कुशाल ने रुद्र को कंधे पे उठाया हुआ है और पुल के उस तरफ जाके यहाँ पे मंदिर है और इस तरफ गाड़ियाँ रुक जाती हैं और जाके ब्रिज क्रॉस करके उस तरफ जाना पड़ता है। बीच में नदी है, तो जो ब्रिज है और रास्ता है उसके ऊपर पूरी शेडिंग की हुई है ताकि यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो जब बरसात होती है। तो आजकल तो गर्मी है, जो टिन शेड है वो काफ़ी गर्म हो रखा था और बहुत ज़्यादा गर्मी उसकी वजह से हो रही थी, बट बरसात में ये काफ़ी हेल्पफुल होता होगा। तो हमारे गाँव में भी आजकल धान की खेती की जा रही है। आप लोग देख सकते हैं खेतों में धान लगा हुआ है और इस तरफ रोड के ऊपर हमारा घर है, हमारी खेती है, हमारी ज़मीन है। तो रोड से ऊपर जाके हमारा मकान है ऊपर को और यहाँ पे ये सारे ऊपर खेत हमारे हैं। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं मंदिर से। घर जाके लंच करते हैं और उसके बाद देखते हैं उसके बाद और क्या क्या होता है। तो आज का दिन मैं रिकॉर्ड करूँगी सारा का सारा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में एंड तक गाइस। तो गाइज, रोड से थोड़ा सा चढ़ाई चढ़नी पड़ती है मेरे घर के लिए ऊपर। बचपन में हम लोग 5 मिनट में ही घर पे पहुंच जाते थे। अब लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया है, इतना ख़राब हो गया है कि अब दम निकल जाता है यहाँ पे चलते चलते, खासतौर पे धूप में। तो नायशा बचपन में यहाँ पे आती जाती रही है। नायशा एक्सपर्ट है, नायशा फटाफट चली जाती है। हम लोग आराम से जा रहे थे। तो गाइज़, उसके बाद हम लोगों ने लंच किया और कपड़े वगैरह चेंज किए। सूट पहना हुआ था, बहुत गर्मी लग रही थी। तो उसके बाद हम लोगों ने जो इनको कपड़े देने थे, और अंशिका को मैं पहली बार मिल रही थी, उसको मैं जो सामान लेके आई थी, उसके अलावा जो इन्होंने मेरे बच्चों को कपड़े देने थे वो सब वाला काम किया। और पहले अंशिका को उसका सामान दिया मैंने, फिर अपनी सिस्टर को, और उसके बाद इन लोगों ने रुद्र और नायशा के लिए जो कपड़े लिए थे वो दिए। मेरे भी यहाँ पे कुछ कपड़े थे, मेरे और विशाल के। जब मेरे भाई की शादी हुई, उसकी सगाई हुई, अंशिका जो मुंह दिखाई का कपड़े लेके आई थी हमारे लिए, वो सब मेरे तो यहाँ पे पड़े हुए थे पिछले 3 साल के, हर छोटे बड़े फंक्शन के। तो मेरे बहुत सारे सूट हो गए थे। ये लोग बहुत हंस रहे थे। कल्पना चिढ़ा रही थी कि इसको इतने सारे एक साथ दे दिए, मुझे एक देते होते हैं। तो मेरे वो 3 साल का सामान जमा हुआ था, वो सब इन्होंने हमें दिया। बच्चों का भी ऐसे ही था। कुछ पहले अच्छे कामों के भी कपड़े थे, उससे पहले जो पहले मम्मी दादी की डेथ हुई थी उनकी 13वीं वाले भी बहुत सारा सामान था ऐसा। तो वो सब उन्होंने आज हमें एक ही दिन दिया और बस यहाँ पे सभी का हो गया, अब विशाल का हो रहा है। ये सब काम हमने दिन में निपटाया। बहुत हंसी मजाक करते रहे और इसके बाद में हम लोगों ने आराम से चाय वगैरह पी और बैठकर यहाँ पे काफ़ी सारी बातें की। पापा आज मार्केट गए हुए हैं, पापा शाम को वापस आएंगे। तो गाइज़, जिस तरह से शहरों में सुबह से शाम का पता नहीं लगता है, गांव में दिन बहुत बड़ा महसूस होता है। तो दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, हम लोग अंदर ही बैठे हुए थे, वहीं पे जूस वगैरह पीते रहे, चाय पीते रहे। और अभी शाम का टाइम है, थोड़ा सा वेदर चेंज हो गया है, थोड़ा सा हवा चलनी शुरू हो गई तो मौसम अच्छा हो गया है। अभी बच्चे सारे बाहर निकल गए हैं खेलने के लिए। मैंने सोचा मैं भी यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ क्योंकि उसके बाद तो चले जाना है, बाद में ये सब याद आ जाता है।
तो अभी मैं ये सारा कुछ रिकॉर्ड कर रही थी एज अ मेमोरी। ये हमारा घर है और मेरे घर के चारों तरफ कुछ ऐसा वेदर है। तो अभी बच्चे यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, कपड़े धो के सुखाने के लिए डाले हुए हैं। बाकी अंशिका और कल्पना कोई काम कर रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि मेरे साथ रुद्र भी था। तो वो लोग मुझे कह रहे थे कि आप बच्चों को ही देखो, यहाँ पे गिरने का भी डर रहता है बच्चों का। तो गाइज़ नायशा न्यूयॉर्क में पढ़ती है, तो उसकी गर्मियों की छुट्टियां तो अभी सितंबर तक होंगी, लेकिन जो इधर के बच्चे हैं उनका 2-3 दिन बाद स्कूल खुलने वाला है। तो वो अपनी गर्मियों की छुट्टियों का जो लास्ट टाइम है उसको एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे रुद्र जहाँ पे प्लेन था वहाँ पे सीधे सीधे चल लेता था, जहाँ पे प्लेन नहीं था वहाँ पे क्रॉल करने लग जाता था। तो ऐसे में रुद्र भी इनके साथ पूरा मस्ती कर रहा था। 2 बच्चे मेरी सिस्टर के हैं, तो दोनों बेटियां बड़ी हैं, वो स्कूल जाती हैं। बस 2-3 दिन रह गए हैं, उनका भी स्कूल खुलने वाला है। वो लोग यहाँ पे मेरा वेट कर रहे थे और बस अब हम लोग भी आ गए हैं। तो जिस दिन मैं जाऊँगी उस दिन वो भी मेरे साथ चले जाएंगे। तो ऐसे में बच्चे यहाँ पे अपनी नानी के घर में काफ़ी मस्ती कर रहे हैं। हम लोग भी बचपन में छुट्टियों में कितनी मस्ती किया करते थे, इन्हें देख के वही सब याद आ जाता है। तो गाइज़ अभी शाम को पापा भी घर आ गए। पापा ने बकरी को खोल दिया है घास खाने के लिए, और यहाँ पे सोना और नायशा बकरी को बहुत परेशान कर रहे थे। अभी पापा आ गए तो रुद्र को पापा ने ले लिया और अभी मैं थोड़ा सा फ्री हो गई थी, तो मैंने कपड़े वगैरह उठाए, कपड़े फोल्ड किए। और कल्पना और अंशिका यहाँ पे घर के कामों में लगे हुए हैं। इस बार उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं करने दिया। पहले मम्मी होते थे, मम्मी के साथ मैं थोड़ी बहुत हेल्प करवा लेती थी, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ नहीं करने दिया। मेरा मूड भी सही नहीं था। दूसरा, यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद भी आई थी, तो उन्होंने वैसे कुछ नहीं करने दिया। वो दोनों मुझसे छोटे हैं, तो ऑब्वियसली उनको ही सारा काम करना था। तो मैं बस इस बार ऐसी थोड़ा बहुत इधर उधर घूमती रही, बाकी वापस आ गई अपना। यहाँ पे पापा रुद्र को कंधे पे रख के घुमा रहे हैं। बचपन में जब हम बहुत छोटे थे तब पापा जॉब पे से वापस आते थे शाम को अपने काम से, और उसके बाद कंधे पे मुझे और कल्पना को बिठा के इसी खेत में घुमाते थे। बचपन में ये हमारा माल्टे का बगीचा होता था, पूरा खेत इधर से उधर तक माल्टे के पेड़ों से भरा होता था। अब सारे के सारे सूख गए हैं, अब ये खाली हो गया है। तो पापा यहाँ पे हमें घुमाते थे दोनों कंधे पे रख के, और जब हम थोड़ा बड़े हो गए फिर मुकेश और कुशाल को घुमाते थे। अब पापा की थोड़ा सा एज भी हो गई है 60+, तो पापा थोड़ा थक जाते होते हैं। हमारे टाइम पे तो बहुत यंग थे, तो पापा को इतना थकान नहीं लगती थी, बहुत घुमाते होते थे हमें। ये सब देख के बचपन का याद आ जाता है। नायशा को भी पापा ने पहले बहुत घुमाया हुआ है। अब नायशा थोड़ा हैवी हो गई है, बड़ी हो गई है, तो आज पापा रुद्र को घुमा रहे थे। नायशा भी तंग कर रही थी, मुझे भी उठाओ, लेकिन उठाया नहीं जा रहा था। तो पापा रुद्र को देखते रहे। मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लिप्स बनाए। तो बस ये 1-2 दिन रह गए हैं, परसों मैंने भी चले जाना है। मेरा इस बार यहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है क्योंकि मम्मी नहीं है। तो मैंने सोचा मैं भी अपने घर जाके अपने काम वगैरह कर लेती हूँ। और बाकी यहाँ पे नायशा, सोना और अंशिका ऊपर गौशाला में है, तो उनकी मामी वहाँ पे कुछ काम कर रही होगी। ये दोनों भी वहाँ पे बहुत मस्ती कर रहे हैं। नायशा यहाँ पे एक जगह से अच्छे से वाकिफ़ है, क्योंकि नायशा बचपन में अपनी नानी के साथ यहाँ सारी जगह जाती होती थी। तो बस यही सब यहाँ पे चल रहा है अभी। तो गाइज शाम के टाइम पे यहाँ पे पापा और विशाल कुछ बातें कर रहे थे। कुशाल भी साथ में खड़ा था। तो बच्चे काफ़ी देर तक खेलते रहे, काफ़ी थक गए हैं, तो आगे हाथ मुँह धो के बैठ गए हैं। तो अभी दूध वगैरह पियेंगे और उसके बाद बैठ के अपना टीवी वगैरह देख लेंगे। और अंशिका अभी गई है गौशाला में गाय को चारा डालने और दूध निकालने के लिए। तो कल्पना यहाँ पे आग जला रही है। बाद में इसी में रोटी बना लेंगे यहाँ बाहर। अभी रोटी का टाइम हुआ नहीं है, अभी चाय वगैरह पीनी है। तो बस ये आग जला के रख देंगे, क्योंकि सारे बाहर बैठे हुए हैं, तो मच्छर वगैरह बहुत होते हैं। मच्छर भगाने के लिए ये लगाया होता है। आज हम लोग मंदिर भी गए थे, नारियल लेके आए थे, तो नारियल की जटाएँ भी इन्होंने इसके ऊपर जला दी हैं। साथ में उपले रखे हुए हैं। तो बस गाइज ये सारा काम हो गया और अभी मंदिर में जोत जला ली है। मैंने कान्हा जी को भोग लगा लिया। ये रहा हमारे कुल देवता का मंदिर। तो ये नरसिंह भगवान जी का मंदिर है और यहीं पे मैंने कान्हा जी को रखा हुआ है। पापा ने जोत जला ली थी, मैंने यहाँ पे भोग लगा लिया। अभी हम लोग बाहर बैठे हुए हैं और अभी डिनर की तैयारियाँ चल रही हैं। ये सामने बच्चों ने खेलने के लिए कुछ रखा हुआ था, ये दोनों यहाँ पे कुछ खेल रहे थे। कल्पना की छोटी बेटी है, उसके साथ ये दोनों बिल्कुल भी नहीं रह रहे हैं, उसको मार रहे थे। तो वो थोड़ा छोटी है, उसके इनके साथ बिल्कुल नहीं बन रही है, वो अपने नाना के साथ ही रह रही थी। और उधर और छोटा है, तो वो तो वैसे ही अलग था। तो ये दोनों यहाँ पे काफ़ी मस्ती कर रहे थे। बच्चों की मस्ती देख के बचपन याद आता है। ये भी रिकॉर्ड कर लिया। कुत्ता भी इधर बैठा हुआ है, तो कुत्ते का नाम है नैन्सी। तो ये मेरा भाई लेके आया था भोटिया कुत्ता, लेकिन इसका पता नहीं क्या हाल हो गया है। ये भोटिया तो किसी भी एंगल से नहीं लगता है।
अभी गाइस पूरी तरह से आग जल गई है, सभी ने चाय नाश्ता कर लिया है। इसके बाद इसमें रोटियां पकानी है। आज रोटियां बना रही हैं अंशिका और कल्पना, और आज कुशाल की ड्यूटी है सब्जी बनाने की, तो वो अपने जीजू के साथ बैठ के किचन में सब्जी वगैरह बना रहा था। मैं बाकी बच्चों को देख रही हूँ क्योंकि 4-5 बच्चे हो गए हैं, बहुत शोर कर रहे हैं घर पे, और ऐसे में मेरे पापा बार बार डर जाते हैं कि कोई गिर न जाए। इधर कुशाल बना रहे हैं सब्जी अपने जीजू की हेल्प से। ये पता नहीं यहाँ पे क्या बना रहे हैं गैस में, तो शायद मिक्स वेज और पनीर बना रहे थे, और रोटियां बाहर बन रही हैं। तो बस इस तरह से डिनर रेडी किया और हम लोगों ने आज के दिन की काफ़ी अच्छी हैप्पी एंडिंग की। बस जब यहाँ से चले जाएंगे ये सब काफ़ी याद आता रहेगा। तो यही था इस व्लॉग में गाइस। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे किसी अमेजिंग से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।